हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा चैनल है इंदौरी कक्षा, जिसमें हम लोग 750 ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इन मैथमेटिक्स फॉर जेई मीन। हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन और हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस लॉग एक्स, है ना, देन इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी? जो है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। मैं ये पूरी जो क्वेश्चन है उसको शीट को अपलोड कर दूंगा हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इसने बोला है, सीधी सीधी बात कही है इसने। क्वेश्चन नंबर 3, आपका एफ एक्स है वो कॉस लॉग एक्स है। इसमें सिंपल सी चीज़ आप ये देखिए कि अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए कॉस थीटा की बात करूँ। अभी लॉग हमारे पास थीटा की जगह पर है ना। ये जो लॉग है ये थीटा की जगह पर है। ठीक है, तो कॉस थीटा है तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी रख दो, -30 रख दो, +30 रख दो, है ना। कुछ भी आप पुट कर सकते हो इसमें, है ना। ये इसकी रेंज है। ठीक है, इसी वजह से अगर थीटा देखें तो log इज इक्वल टू थीटा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो log x है वो r को बिलोंग करता है। ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। log की प्रॉपर्टी पता है कि log के साथ x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। 0 से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अगर मैंने एफ एक्स लिखा कॉस, तो मैं इसको लॉग एक्स बोलूंगा। इफ एफ वाई, अगर एक्स को वाई से रिप्लेस करता हूं तो कॉस ये हो जाएगा लॉग वाई। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स करूं, एफ एक्स अपॉन वाई implies that, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? cos log x अपॉन वाई। x अपॉन वाई क्लियर है? इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। implies that f इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू cos log के फॉर्मूले आई होप सबको पता होंगे। बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं लॉग के फॉर्मूले, है ना। तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x माइनस log y। जहाँ पे टफ फॉर्मूले आएंगे ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा, बट ये बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। मुझे नहीं लगता कि एट मेंस लेवल आप लोगों को ये सब बताने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नाउ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ एफ एक्स इंटू वाई, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? कॉस, है ना, log x इंटू वाई। f implies that f x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, log x प्लस log y। क्लियर है? अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी थी? मुझे वैल्यू पता करनी है इसकी, ये जो पूरा है ना इसकी, है ना। तो मैं इसमें, क्योंकि मैंने एफ एक्स वाई निकाल लिया है, ठीक है, और मैंने ये भी निकाल लिया है, ठीक है। बाकी ये तो मुझे पता ही है, ये मैंने यहाँ पर निकाल ही रखा है एक्स और वाई, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे निकाल रखा है मैंने। तो सबकी वैल्यू मैं उसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ अगेन, है ना, क्या करूँगा मैं? एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई।
ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें। तो ये तो हो गया आपका cos log x इंटू cos log y, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos y अपॉन x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, cos log x माइनस log y, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू मैंने निकाली थी cos log x प्लस log y, यहाँ पर इतना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, यहाँ पे ये तो ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दो। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस बी cos a प्लस बी का। अगर आपको याद हो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो बन रहा है, ये cos a प्लस a माइनस बी और cos a प्लस बी का। अगर याद नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos a इंटू cos b। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, 11th में हर इंसान पढ़ता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ने वाला हो तो, ठीक है। बाकी जो नहीं पढ़ते हैं इट्स ओके, उनके लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा cos log x इंटू cos log y इज इक्वल टू हाफ इंटू cos a। अब ये a क्या है, a हो गया तुम आपका log x, a क्या हो गया आपका log x, और आपका b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका log y। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा 2 इंटू, हाँ 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, log x इंटू cos log y। अब देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 2 से ये तो और नहीं दिख रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल। देखो यहाँ log cos log x से ये log x कैंसिल और log y से log y कैंसिल। इसका मतलब आपका जो आंसर है दैट शुड बी 0, है ना। क्या ये आंसर दे रखा है इसके अंदर, बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर A 0। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंदौरी कक्षा।